वालेकुम। कल की वीडियो में हमने मिसिंग नंबर्स में तकरीबन 35 क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं उसी सिलसिले को कंटिन्यू करूँगा और क्वेश्चन नंबर 36 से मैं यहाँ पर स्टार्ट ले रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी है। तो इसी प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह फिर मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी, आज की वीडियो से पहले वो कल की वीडियो ज़रूर देखें, तो उनको आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक बार फिर हमें यहाँ पर रेक्टेंगल दिया गया है जिसमें कि 9 एंट्रीज़ है और ये वाली एंट्री हमें मालूम करनी है। अब पहली बात जो मेरे जहन में आएगी, जिस तरह के हमने कल के क्वेश्चन में भी किया था, हम चेक करेंगे एडिशन कि क्या 2 नंबर्स मतलब हर रो में 3 नंबर्स है। तो जब हर रो में 3 नंबर होते हैं तो 2 से तीसरा नंबर आया होता है। अगर हम 6 10 को देखें तो इससे 9 आना मतलब एडिशन से तो नहीं आ सकता, सब्ट्रैक्शन से भी नहीं आ रहा, कुछ और तरीके से भी 6 और 10 से 9 नहीं आ सकता। अगर मैं 6 9 की बात करूँ, इससे भी 10 आना मुश्किल होगा टाइम ज़ाया किए बगैर। मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कल एक क्वेश्चन 2 में कि कभी कभार ऐसा होता है जब कोई तरतीब नहीं बनती तो फिर किसी रो या कॉलम की सारी एंट्रीज़ को ऐड करे तो वो सेम नंबर देता है। इस तरह की भी तरतीब कभी कभी आ जाती है, तो वो चेक कर लेते हैं। अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पर आप इन 3 नंबर्स को कॉलम वाइज ऐड कर ले तो 6 7 और 3 ऐड करने से हमारे पास 16 आता है। इसी तरह 10 2 और 4 को ऐड करें तो इससे भी 16 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी 16 आना चाहिए। तो 9 + 1 से तो आ गया 10 और 10 के साथ क्या होना चाहिए कि उससे 16 आ जाए, तो वो 6 होगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। अब ये जो तरीका है तो इसको अक्सर क्वेश्चन में हमने देखा है, कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आप ये भी देखा करें। ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ना तो इसमें एडिशन से 2 नंबर से तीसरा आ रहा है ना मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, तो वो उसमें फंस जाते हैं। तो आप ये ऑप्शन भी जहन में रखें कि कभी कभी रो वाइज या कॉलम वाइज जब आप नंबर से ऐड करते हैं तो वो भी आपको उसमें तरतीब होती है, वो भी आपको रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द मिसिंग नंबर। इस बार हमें ये नंबर्स की एक सीरीज़ दी गई है इस तरह से और ये वाली एंट्री मांगी जा रही है। आपने सोचना है कि इस तरह क्या हुआ होगा, कौन सी तरतीब फॉलो की गई है जिससे हम रिज़ल्ट निकाल सके। पहली बात, एडिशन ही सबसे पहली बात होती है जो कि हमारे जहन में आती है। तो 5 के साथ क्या ऐड किया गया है, 2 ऐड किया गया है। इसके बाद 7 के साथ ऐड किया गया है 4। अब ये नहीं देखना कि भाई सेम नहीं आ रहा तो गलत होगा, नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं ना, हो सकता है कुछ ना कुछ बन जाए। 11 के साथ फिर ऐड किया गया है 2 और 13 के साथ दोबारा से 4 ऐड किया गया। इसका मतलब कि तरतीब बैठ रही है। क्या हुआ है, एक नंबर के साथ 2 ऐड कर रहे हैं वो लोग, दूसरे नंबर के साथ 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 2 फिर 4। अब नंबर किसका होगा, +2 का होगा। तो हम इस 17 के साथ +2 ऐड कर लेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि 19। यहाँ पर एक बात जहन में और रखें ना, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करें। कभी कभी इसके क्वेश्चन काफ़ी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। आप लोग के जहन में अपना अपना तरीका आ सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें यहाँ पर कौन सा नेक्स्ट तरीका आ सकता है, तो वो तरीका ये आ सकता है ना कि अगर आप गौर करें तो ये नंबर जो आपको दिए गए हैं ये असल में प्राइम नंबर्स है। ठीक है, प्राइम नंबर्स है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम है, 11 13 17। तो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, वो 19 है। इसका मतलब उस तरीके से भी आप ऑप्शन दे सकते हो आंसर मतलब। लेकिन अगर किसी को प्राइम नंबर्स का नहीं पता तो उनके लिए फिर ये दूसरा एडिशन वाला तरीका ज़्यादा बेहतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। आपको एक बार फिर रेक्टेंगल दिया गया है इस तरह का, मतलब उसमें कॉलम वाइज 4 एंट्रीज़ है, रो वाइज 3 एंट्रीज़ है। अब इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो पहला काम ये करते हैं, एडिशन से चेक कर लेते हैं, कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं, उसमें नंबर ज़्यादा है। और ये भी याद रखें कि जब आपको बाकी नंबर छोटे दिए जाए और एक नंबर बड़ा, तो मैंने आपको ये बताया था कि फिर आपने ऐसा करना होगा कि उन छोटे नंबर से ही वो बड़ा नंबर आया होगा। तो अब देखते हैं कि इन 3 नंबर से 7 8 और 3 से 29 कैसे आ सकता है। आप लोग मुख्तलिफ चीज़ें सोचेंगे ना, इस तरह नहीं कि सिर्फ एडिशन की मैं बात करूँगा, आप मल्टीप्लिकेशन भी सोच सकते हो। तो 7 8 और 3 को देखते ही मेरे जहन में एक बात आई, वो क्या, मैंने देखा कि जब मैं 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे 21 आ जाएगा और उस 21 के साथ +8 हो जाए तो वो फिर हमें देगा 29, जो कि ये वाला नंबर है।
ये रिज़ल्ट तरतीब हम नेक्स्ट में चेक करते हैं। 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दे तो उससे 35 आ जाएगा, और 35 के साथ 6 कर दो 8 तो उससे हमारे पास 41 आता है। तो फिर बस सही है, दोनों जगह तरतीब फॉलो हो रही है। तो हम यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, 4 3 12 कर लेंगे, और 12 के साथ 7 8 कर दो तो 19, और 19 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो यही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 39 में अगेन एक बार हमें ट्री की जगह शक्ल के वो नंबर्स दिए गए हैं। तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स को आपने देखना होगा, कल भी इस पर हम क्वेश्चन कर चुके थे और मैंने कहा था कि उससे नीचे वाले नंबर किस तरह आए, इस तरतीब पर हमें सोचना है। ठीक है, तो 2 ट्रीज से हमें हेल्प लेनी है और तीसरे में फिर आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखते ही बात समझ में आ रही है, 2 4 और 8 आता है, उससे तो कुछ नहीं बना होगा, मतलब 2 और 4 के साथ कुछ और हुआ है। तो वो इस तरीके से हो सकता है कि अगर हम इनके स्क्वायर लेकर चेक करें, 2 का स्क्वायर आप चेक करें, 2 का स्क्वायर 4 आता है और 4 का स्क्वायर 16, और फिर उस 4 और 16 को 8 कर ले हम, तो उससे हमारे पास 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ तक तो बात सही जा रही है। अब नेक्स्ट 3 का स्क्वायर हम 9 ले लेंगे और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 9 + 81 को 8 करें, उससे भी 90 आता है, मतलब ये तरीका सही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 देगा, 6 का स्क्वायर 36 दे देगा। तो 25 + 36 को आप करो, उससे 61 आता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको एक बार फिर इस तरह की फिगर दी गई है जो सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें ये वाला नंबर मिसिंग है। अब पहली बात, इसमें दरमियान में भी नंबर आए हैं, बाहर भी नंबर आए हैं, तो चेक करना होगा। मैं इस पर भी एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, इसमें ये बाहर और अंदर वाले जितने भी नंबर हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, तो देखना हमने है अंदर जो नंबर है वो 1 2 3 4 आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि भाई ये तो अलग से एक तरतीब है 1 2 3 4 की, तो इसको इग्नोर कर लेते हैं और सिर्फ बाहर वालों को देख लेते हैं। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि ये उनके साथ लिंक होते हैं, तभी इससे ये बाहर वाले नंबर आए हुए हैं, और वैसे भी उसमें कोई तरतीब नहीं है बाहर वाले नंबर्स में इसके बगैर। तो अगर आप गौर करें ना, 5 के साथ अगर हम ये 3 8 कर ले तो उससे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चेक करते हैं ना, हो सकता है कि ये सही हो जाए। 8 के साथ हम इस 4 को 8 कर लेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और 12 के साथ हम इस 1 को 8 कर लेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। तो सही है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बार फिर रिपीट कर दूँ, 5 + 3 तो उससे 8 आ जाएगा। अब 8 के साथ ये 4 8 होगा तो उससे 12 आएगा, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है। क्योंकि अगर 12 के साथ +1 8 करें तो उससे 13 भी आ जाएगा, मतलब 12 बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन में फाइंड मिसिंग नंबर, अगेन आपको इस तरह की एक तरतीब दी गई है नंबर्स की, और ये वाला नंबर हमसे मांगा जा रहा है। अगर गौर किया जाए तो पहली बात आपके जहन में आ सकती है कि हम 4 और 8 के साथ कुछ करें ताकि उससे 20 मिल जाए। देखते क्या हो सकता है। अच्छा, पहली बात जो मेरे जहन में आ रही है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, 4 8 32 आता है ना, और मतलब 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया जाए 32 आता है, जिस तरह यहाँ पर मैंने किया है। और फिर -4 + 8 कर दे, एक बार 4 और 8 को मल्टीप्लाई करे और फिर माइनस से के बाद 4 + 8 कर दे, तो 32 -8 से 20 आ रहा है। तरतीब चेक करते हो सकता है सही हो जाए। दूसरा चेक करते, 9 × 3 से 27 आता है, और -9 + 3 कर देंगे तो 12, मतलब एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस फिर 8 करें तो 27 - 12 से एग्जैक्टली 15 आता है। तो सही है, मतलब दोनों जगह बात सही जा रही है। तो तीसरे में भी ऐसा कर लेते, 6 × 6 कर लेंगे 36 आ जाएगा, और -6 + 6 यानी कि 12 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। बट आप ऑप्शंस की तरफ देखें, उसमें तो 24 मौजूद ही नहीं है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। बंदा सोचता है बाकी दो तो ठीक है, तो चलो तीसरा उस तरह से कर लेते, आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में वो नंबर ही नहीं है। इसका मतलब कि उन्होंने ये तरीका फॉलो ही नहीं किया। ऐसा ना हो आप लोग कहे कि बस ये तो इनसे ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, इसमें सही ऑप्शन मौजूद नहीं था। नहीं, कुछ और भी चेक करें ना, हो सकता है कि किसी और तरीके से आ जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा अभी आपके जहन में ये भी आएगा कि सर अगर हम इस तरह से करने बैठ गए तो ये तो काफ़ी टाइम लेता है। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, कभी कभार किसी क्वेश्चन में हो सकता है, तो आपको मेंटली उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन शामिल भी किया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो सकता है कि किसी के जहन में ये आए ही ना जो मैंने यहाँ पर करवा दिया, हो सकता है डायरेक्ट वो दूसरा मेथड जहन में आ जाए जिससे कि आंसर मिल जाता है। दूसरा मेथड क्या, अगर हम 8 को डबल करें, 8 2 = 16 और उसके साथ 4 को 8 करें तो उससे 20 आता है। 3 का डबल 6 और 6 + 9 से 15 आता है। सही है,
6 का डबल 12 हो जाएगा, 12 + 6 से 18 ऑप्शन मौजूद है। तो दूसरा तरीका उससे आसान भी था, हो सकता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स के जहन में डायरेक्ट ये सेकंड आ जाए। मैं भी आपको डायरेक्ट ये सेकंड करवा सकता था, मैं दूसरे मेथड को करवाता ही नहीं, लेकिन इस वजह से करवाया कि अगर किसी स्टूडेंट के जहन में वो आया तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पता नहीं क्या मसला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी कभी हमारे जहन में एक तरतीब बन जाती है, वो सही भी 2-3 में आ जाती है, लेकिन आंसर उसमें नहीं होता, तो फिर आपको सेकंड एक वो मेथड सोचना होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन 18 बना। यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हो गई है, 41 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये 42 होना चाहिए था। एनी हाउ देखते हैं, हमने एक बार फिर मिसिंग नंबर मालूम करना है। 3 फिगर आपको दिए गए हैं, उनमें से 2 कंप्लीट है, एक ये और एक ये, और इसमें ये वाला नंबर मिसिंग है। चेक करते हैं कि क्या हुआ होगा। अगर आप गौर करें, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको देखते ही कहेंगे कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 11 के मल्टीपल है, 11 2 ज़ार 22, 11 3 ज़ार 33 और 11 4 ज़ार 44। भाई इस चक्कर में ना पढ़ो, पहले चेक करो एडिशन से। असल में इन फिगर्स में बात ये होती है ना, अब अगर इनको देखा जाए तो ये 11 के मल्टीपल नहीं है, कुछ और है, तो इसका मतलब उस तरतीब को आपने जहन में नहीं रखना। इसमें होता क्या है, इन तरह इस फिगर पर भी हम क्वेश्चन कर चुके थे कल, और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बाहर नंबर्स होते हैं उनसे किसी तरीके से मिलाकर उनसे अंदर वाला नंबर ले आया होता है उन्होंने। तो बाहर के नंबर्स को पहले ऐड करते चेक करते। तो 11 + 22 से 33 आता है, 33 + 33 से 66 आ जाएगा, और 66 को 44 के साथ ऐड करो तो उससे 110 आता है, जो कि अंदर है। इसका मतलब ये सही है। 16 + 24 से आ जाएगा 40, 40 + 32 से 72, और 72 + 40 से 112 आता है, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनकी एडिशन से 114 आ जाए। तो आप देखें, हम क्या कर लेंगे, पहले 23 + 34 को ऐड कर लेंगे, तो इससे आ जाएगा 57 आ जाएगा, 57 + 12 से 69 आ जाएगा। अब 69 के साथ हम लोग क्या ऐड करें कि उससे 114 आ जाए, या सिंपली आप 114 से 69 माइनस भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो 31 और 14, इसका मतलब 45 आ रहा है, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था, बस एडिशन से ही बात बन रही थी। आपने बाकी 2 फिगर्स को देखना था, और ये आपको पता होना चाहिए कि इन फिगर्स में ये बाहर वाले नंबर्स मिलकर किसी तरीके से अंदर वाला नंबर उससे आ जाता है, कभी मल्टीप्लिकेशन से, कभी एडिशन से, कभी कुछ माइनस करके, इस तरह, ठीक है। नंबरिंग वाली बात जहन में रख दे। मुझसे एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, वो मैंने 2 बार 41 लिखा, तो ये उस हिसाब से 43 होना चाहिए था। चलो बाद में मैंने इसको करेक्ट किया है, बस आपके जहन में बात होनी चाहिए। अब फाइंड मिसिंग नंबर है। अगेन आपको एक सर्कल दिया गया है, उसमें नंबर, ये वाला नंबर हमसे मांगा जा रहा है कि ये क्या होगा। अंदर नंबर है 180। अब ये बात जहन में रखे, इस इंटरनल नंबर का बाकी सबसे लिंक होगा, कोई ना कोई लिंक ज़रूर होगा। अब वो लिंक क्या हो सकता है, जब मैं गौर कर रहा हूँ एक बात तो जहन में ये आती है कि हम सारे नंबर्स को ऐड करें, तो सारे नंबर्स को ऐड करने वाली बात तो इसलिए नहीं हो सकती कि उसमें तो ये वाला नहीं दिया गया ना, तो हमें इसका पता नहीं, तो किस तरीके से फिर 180। तो देखते दूसरा मेथड क्या हो सकता है, कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह, इन दोनों को देखें। इसमें एक बात और भी है, अगर आप फिगर की तरफ गौर करें तो फिगर इस तरीके से है, और फिर इसमें ये दो नंबर इस तरह से आए हैं, मतलब इन 2 नंबर्स का कोई लिंक अगर बन जाए तो क्या ही अच्छी बात होगी, आसान हो जाएगा। अब देखें, 9 और 20 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देना तो 9 0 ज़ार 0, 9 2 ज़ार 18, तो इससे 180 आता है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। 6 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 0 ज़ार 0, 6 3 ज़ार 18, तो इससे भी 180 आता है। 12 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो 12 15 ज़ार भी हमारे पास 180 ही आता है। इसका मतलब कि हर 2 नंबर्स के पेयर से 180 आ रहा है, तो 36 के साथ भी कुछ ऐसा मल्टीप्लाई होना चाहिए जिससे कि 180 आ जाए, और 36 × 5 से 180 आता है। इसका मतलब कि सही ऑप्शन वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 5। क्वेश्चन 43 में अगेन मिसिंग नंबर, यहाँ पर हमें ये एक तरतीब दी गई है और ये एक तरतीब दी गई है। इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं जिसमें आपको 3 की जगह 2 फिगर दिए जाए, ठीक है। अब देखते इससे क्या आएगा। करना ऐसा है कि हमने इन 3 नंबर्स का लिंक देखना है, इनमें से 2 से तीसरा आया होगा किसी तरीके से, अगर उसका पता चल गया तो फिर ये वाला भी मालूम हो जाएगा। अब देखना किस तरीके से है, चूँकि हमें नज़र आ रहा है किसी एक नंबर के माइनस करने से दूसरा नहीं आ सकता, नंबर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 466 से आप 250 माइनस करें 341 नहीं आएगा। इसी तरह
466 से आप 341 माइनस करें फिर भी 251 नहीं आता। एडिशन से काम बना है। एडिशन से किस तरह, ऐसा कर लेते हैं, पहले तो हम 66 से माइनस 341 कर लेते हैं ना। जब मैंने इनको माइनस कर दिया तो मुझे मिला 125। अब डायरेक्ट मेरे जहन में बात बन गई, जब इनकी सब्ट्रैक्शन से 125 आ रहा है तो 125 का डबल यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 से 250 आ रहा है। ऐसा ही तरीका यहाँ पर कर लेंगे, हो सकता है कि ऑप्शन में हो तो बस वही सही ऑप्शन होगा। तो हम क्या कर लेंगे, अब एक और बात, आप कहेंगे कि सर आपने इससे इसको क्यों माइनस नहीं किया, तो ये बात ज़हन में रखें कि हमें ये वाला नंबर नहीं दिया गया, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले तो इसको इससे माइनस कर लेते, हो सकता है तरतीब बैठ जाए, तो वो सही हो रही थी, वरना फिर मैं नेक्स्ट को भी चेक कर लेता। तो यहाँ पर भी हम 398 से ही 282 को माइनस कर लेंगे। जब उसको माइनस करते हैं तो उससे आ जाता है क्या, हमारे पास 116 आ जाएगा, और 116 का डबल 232 जो कि ऑप्शंस में मौजूद है। इसका मतलब कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बन जाएगा, यानी कि 232। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें मिसिंग नंबर मालूम करना है। ये जो आपको तरतीब दी गई है तो ये दो नंबर्स छोटे हैं और ये वाला बड़ा है, इसी तरह ये दोनों छोटे हैं ये बड़ा, इस तरीके से हमने देखना है। अब हम रिवर्स भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर मतलब सोचा जाए अगर इनकी किसी मल्टीप्लिकेशन वगैरह से ये आया हो तो इनकी डिवीजन से भी आ सकता है, वो तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने सोचा पहले यही बात जहन में आई ना, 24 जो है वो 72 को डिवाइड करता है, तो 72 डिवाइड बाई 24 को देखा जाए उससे 3 आता है, और उस 3 का अगर हम डबल ले लें तो वो 6 आ जाता है। तो नेक्स्ट को भी इसी तरह चेक कर लो, 96 को जब 16 पर डिवाइड किया जाए तो इससे 6 आता है, और 6 का डबल अगर हम ले लें तो वो 12 होता है, यानी कि सही जा रही है तरतीब। तो 108 को किस पर डिवाइड किया जाए कि उससे एक नंबर आ जाए जिसका डबल हमारे पास 18 हो, तो 18 का डबल मतलब 18 किसका डबल हो सकता है, वो तो 9 का डबल है। मतलब 108 पर हम किस नंबर को डिवाइड करें कि उससे 9 आ जाए, हमें ये चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। इस नंबर को इस पर डिवाइड करना है, इससे 3 आता है और फिर उस 3 का हमने डबल ले लिया तो वो 6 देता है। 96 को 16 पर डिवाइड करें तो 6 आता है और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 से 12। तो 108 को हमने किस नंबर पर डिवाइड किया करें हम उसको ताकि उससे 9 आ जाए, क्योंकि ये नंबर उस 9 का डबल होगा, 9 का डबल 18 होता है, तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा, ये बात जहन में रखें। कोई और नंबर आएगा जिसको 108 पर डिवाइड किया जाए और उससे 9 मिले, तो 108 डिवाइड बाई 12 से 9 मिलता है। क्यों? क्योंकि 12 10 ज़ार क्या होता है 120 होता है, तो एक 12 कम कर दो तो 12 9 ज़ार 108 आता है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो 12 होगा, और 12 हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है, वो ऑप्शन डी हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह हमें 2 फिगर दिए गए हैं, इसमें से भी 4 नंबर है यहाँ पर मतलब इनके वर्टिसेस में, और एक अंदर नंबर आया है इंटरनल, वो 38 है। यहाँ पर भी 4 नंबर वर्टिसेस में वो दिए गए हैं और अंदर वाला नंबर मिसिंग है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है ये नंबर आ सकता है। अगर हम गौर करें इनकी एडिशन से तो ये नंबर नहीं आ सकता बाकी चारों के, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े नंबर है और ये नंबर कम है। इसका मतलब ज़रूर कोई सब्ट्रैक्शन वगैरह। अब सब्ट्रैक्शन किस तरीके से, या तो ये दोनों ऐड करके इन दोनों से माइनस किया गया होगा, या ये दोनों ऐड करके इन दोनों से माइनस किया गया होगा, या ये दोनों ऐड करके इन दोनों से माइनस किया गया होगा, तो किसी तरीके से बनेगा। हमने क्या किया, मैंने चेक किया डायरेक्ट 101 और 15 को ऐड करके 116 आता है, और 116 से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, इससे आ जाएगा 48 और 30 78 आ जाएगा। तो 168 से 78 माइनस करो, उससे 38 आ जाता है। मतलब ये तरतीब सही जा रही है। यहाँ पर भी इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इनकी एडिशन से हमें 232 मिल जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इनकी एडिशन से 90 मिलता है। तो 232 से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास 142 आ जाएगा, और वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब की बार हमसे मांगे जा रहे 2 नंबर। ठीक है, ए नंबर और बी नंबर ये दोनों इसमें मिसिंग है। देखना होगा ये नंबर, मतलब इसमें फिर एक ही तरतीब से हमें काम चलाना होगा। हो सकता है कि ऑप्शन में हो तो फिर काम आसान हो जाएगा। करना क्या है, हमने देखना होगा कि इन तीनों नंबर से ये 10 कैसे आया होगा, या इन तीनों नंबर से ये 15 कैसे आया होगा। इस तरह की कोई तरतीब देखनी है हमने। तो अगर हम गौर करें, मुझे यहाँ से एक बात समझ आ रही है। अगर 15 को 5 पर डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, 3 आता है, और 3 + 7 10, मतलब ये सही जा रहा है। चेक करते हैं अगर इस तरह के ऑप्शंस में हुआ तो काम आसान हो जाएगा। 64 को हमने डिवाइड करना होगा 4 पर,
और 64 डिवाइड बाई 4 से आता है 16। अब जब इससे 16 आ गया तो 16 + 5 से 21 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 21 होना चाहिए। जब यहाँ पर 21 होना चाहिए ना, तो आप चेक करें कि ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक ही वैल्यू 21 है, ये वाला ऑप्शन, बस यही सही ऑप्शन हो जाएगा। आप भी कुछ चेक ही मत करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको शक है, आपके ज़हन में ये हो कि सर हो सकता है तरतीब गलत हो सकता है कि बी के लिए 7 की वैल्यू ना आ रही हो, तो फिर तो चलो चेक कर लेते हैं बी के लिए 7 कैसे आ सकता है। यही तरतीब, 91 को किसी नंबर पर डिवाइड करना है और उसके साथ 9 ऐड करना है ताकि 22 आ जाए। तो 9 किसके साथ मतलब ऐड हुआ होगा कि 22 आ जाए? 9 ऐड हुआ होगा 13 के साथ। अब कौन सा नंबर है जिसको 91 पर डिवाइड किया जाए जिससे कि 13 आ जाए? तो वो 7 होगा। मतलब 91 डिवाइड बाय 7 कर लो, इससे 13 मिल जाएगा हमें। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यही डी है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जब एक ही वैल्यू का पता चल जाए तो आगे बंद करके आपने डी ऑप्शन को टिक करना था। इसमें यही फ़ायदा था कि आपने दोनों पर टाइम वेस्ट नहीं करना था। एक पता चल गया बस सही है, क्योंकि इन्होंने ये अच्छी बात थी, ऑप्शंस में एक ही वैल्यू सिर्फ एक में 21 थी तो वही करेक्ट ऑप्शन बना। 2 में होती तो फिर मैं चेक करता कि बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 47 जो कि असल में 48 है। तो इसमें आपको यहाँ पर नंबर दिए गए 81 406 16 3। अंदर ये 5 आया है एक सर्कल में, बड़े सर्कल में, बाकी उसके साइड में सर्कल्स है और ये वाला सर्कल अननोन है, इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। तो देखो, जब एक सर्कल दरमियान में आया है, इसका मतलब इस दरमियान वाले सर्कल का बाकी सब नंबर्स के साथ कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, ठीक है। तरतीब इस तरह से होती है, लॉजिकल रीजनिंग में बात ही यही होती है। आपने किसी लॉजिक को जहन में रखना होगा। अब ये लॉजिक हम देखते हैं कि क्या 5 का बाकी सब के साथ लिंक है। तो शुरू करते हैं। 5 3 जार 15, 15 के साथ 1 ऐड कर लो तो 16 आता है। फिर 5 16 जार 80 आता है, बिल्कुल, और 80 + 1 से 81 आ रहा है, जिस तरह के मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो 81 5 जार हमारे पास आता है 405, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। 405 + 1 से 406 आ जाएगा। तो अब नंबर किसका है? इस 406 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमें 2030 मिल जाता है, और +1 कर देंगे तो 2031 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, हुआ क्या है, यहाँ पर 5 नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर +1। 5 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नेक्स्ट 1 और फिर +1, फिर 5 इसके साथ +1, फिर 5 नेक्स्ट नंबर के साथ और +1, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है। तो हमने इन तीनों नंबर्स के लिए तरतीब देखनी है। 2 से तीसरा आया होगा, किस तरीके से आया होगा वो देखना है। अब एक बात तो ये हो सकती है कि मैं 300 एडिशन से तो नहीं आ सकता, पक्की बात। 300 से ये माइनस कर देते हैं या प्लस कर लेते हैं। चलो प्लस करें तो 488 आ जाएगा। 488 का हाफ ये नहीं हो सकता। 488 का हाफ होगा 244। इसका मतलब कि उससे काम नहीं बना। एक और काम कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि एडिशन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास मतलब 8 और 3 ऐड हो जाए तो उससे तो 8 नंबर आ जाएगा। उसकी डिवीजन से हमारे पास 300 नहीं आ सकता, मतलब प्लस से बात नहीं बन रही। माइनस चेक करते हैं। माइनस कैसे चेक कर सकते हैं? 300 से 188 माइनस कर लो, 112 आ जाएगा। 112 से ये नहीं आ सकता मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट चेक करो, 263 से 188 माइनस कर लेते हैं। 263 - 188 जब हम कर ले तो उससे हमारे पास आ जाएगा 75, और 75 का डबल क्या होगा? 150 होगा। 150 का डबल 300 होगा। इसका मतलब बात बैठ रही है। 75 हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, उससे 300 आ जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। सेकेंड में हम क्या करेंगे, देखिए क्या हुआ, मिसिंग ये वाला नंबर था ना, तो इससे भी बात ज़हन में आ सकती है कि लिंक इन दोनों का देखना है। तो 263 - 188 से हमारे पास 75 आया। उसका अगर हम 4 टाइम उसका ले लें, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो उससे 300 मिलता है। इसी तरह 915 से माइनस कर लेंगे 893 को, तो 7 बच गया, और 15 7 + 15 22 आ जाएगा। अब 22 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 22 का डबल 44 और 44 का डबल 88। 88 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब यहाँ पर मैंने नंबर की तरतीब सही कर ली। 48 के बाद मैं 50 लेकर आऊँ, क्योंकि आपको याद है 41 मैंने 2 बार लिखा था, ठीक है। तो अब ये इस क्वेश्चन में हमें एक बार फिर इस तरह 3 शक्ल दिए गए, डायग्राम दिए गए, 3 फिगर्स दिए गए हैं, और उसमें तीसरा वाला जो है उसमें दरमियान वाला नंबर मिसिंग है, ठीक है। एक बार फिर बाहर के नंबर से ही हमने अंदर का नंबर जो है उसको लाना है। इनकी किसी तरतीब से 168 आया होगा, इसको हमने चेक करना है।
अब अगर गौर करें तो बाहर के नंबर्स बहुत छोटे नंबर्स है। इनकी मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा अगर हम मल्टीप्लिकेशन चेक करें। 3 2 ज़ार 6, 6 6 ज़ार 36 और 36 2 ज़ार 72। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं आ रहा, 72 का डबल 144 होता है, उस तरीके से भी नहीं आ सकता। स्क्वेयर्स वगैरह चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात जहन में आ रही है, अगर हम इनको सिर्फ 8 करें ना, सिर्फ 8 कर ले, चेक करते हैं स्क्वायर चेक करने हैं तो फिर 8 भी कर लेते हैं। 3 + 2 से 6, 6 + 6 से 12 और 12 + 2 से 14 आता है इस तरह। गलती कर रहा हूँ मैं। 3 + 2 से 5 आता है, 5 + 6 से 11, 11 + 2 से 13 और 13 का स्क्वायर 169 है। ये आप में से बहुत स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक है। आपने ये कुछ नंबर्स के स्क्वायर तो जहन में रखने हैं ना कि 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ये ज़्यादा आता है, इस पर इतना टाइम भी नहीं लगता खैर, लेकिन अगर आपको याद भी हो तो बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 169 से एक कम अगर है तो बस सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 5 8 और 8 + 3 से 11 आता है। 11 का स्क्वायर 121 और उससे एक कम 120, सही है, तरतीब सही जा रही है। तीसरा भी ऐसा कर लो। 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 196 से एक कम हमारे पास 195 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन में मौजूद है और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि 195। 51 में है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक बार फिर आपको फिगर दिए गए हैं, ये एक है कंप्लीट, ये कंप्लीट है और ये वाला इनकम्प्लीट, इसमें ये वाला नंबर हमें चाहिए, ठीक है। अब जब ये नंबर चाहिए तो हमने देखना ये है कि इन दोनों नंबर से 93 कैसे आया, इन दोनों नंबर से 45 कैसे आया। तो गौर किया जाए, 41 से अगर हम 10 माइनस कर ले तो मैं डायरेक्ट इसको आप बता रहा हूँ, वैसे तो इस पर सोच सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से सोच सकते हैं। 41 + 10 से 51 आता है, उसका डबल 102, ये तो नहीं बैठेगा। 41 - 10 कर ले तो उससे 31 आता है और 31 अगर 3 टाइम्स हो जाए, 31 × 3 हो जाए तो उससे 93 आ जाता है। ऐसा ही यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा यहाँ पर भी हुआ तो फिर सही है। 21 - 6 कर लो, 15 आ जाएगा और 15 का 3 टाइम्स मतलब 15 × 3 से 45 आता है, सही है। 19 - 7 करो, 19 - 7 से आता है 12 और 12 का 3 टाइम होता है 36। इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये सारे सही जा रहे, ठीक है। आपके ज़हन में मुख्तलिफ तरतीब हो सकती है, मैं इसको डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए ताकि कम टाइम में हम इसको कर पाए। आप लोग इस पर और तरीक़ों से भी सोच सकते थे। अब इस वाले क्वेश्चन में आपके फंसने के चांसेस है, क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन में दरमियान में हमें पॉइंट में नंबर दिए गए, तो आप कहेंगे कि सर पॉइंट्स की कैलकुलेशन में तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं ये हमें कैसे करना होगा। देखो, ये कभी भी आपको ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं देंगे, ऐसे कैलकुलेशन कभी नहीं देंगे जिसमें कि आपके पास जो है कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े। ये आपको हमेशा ऐसे कैलकुलेशंस देंगे जो कि आप बगैर कैलकुलेटर के कर सके, ठीक है। यहाँ पर एक बात चेक करते हैं, हो सकता है कोई ना कोई तरतीब बन जाए। ये भी याद रखें, ऐसा भी हो सकता है कि ये सिरे से पॉइंट ना हो। आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर आप गौर करें ना, अगर आप गौर करें, 12 का अगर हम 4 के साथ रिलेशन देखें और 21 का 7 के साथ, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 12 / 4 कर लो, उससे क्या आता है? 3 आता है और 21 / 7 कर लो, उससे क्या आता है? 3 आता है। अब नेक्स्ट चेक करें, 10 / 5 कर लेंगे, उससे क्या आता है? 2 और 4 / 2 से क्या आता है? 2। मतलब बात सही जा रही है। क्या किया इन्होंने? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने पॉइंट में दे दिया, ये पॉइंट में नहीं है। इसका लिंक इसके साथ है, इसका लिंक इसके साथ है। इसी तरह 10 का लिंक 5 के साथ, 4 का लिंक 2 के साथ। दोनों की डिवीजन से सेम नंबर आना चाहिए। अब करना ये है कि 64 को किस नंबर पर डिवाइड किया जाए और 24 को किस नंबर पर डिवाइड किया जाए कि उससे सेम नंबर आ जाए। 4 और 0 तो सही नहीं हो सकता, 24/0 अनडिफाइन हो जाएगा। 8 3 को चेक कर लेते हैं। 64/8 से 8 आता है और 24/3 से भी 8 आता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? ऑप्शन बी हुआ। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मेंटली तैयार रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कहना कि भाई इसमें तो पॉइंट आ गया, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको हमेशा ऐसे तरतीब से क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सको, ठीक है। तो अपने आप पर एतमाद रखना सबसे बड़ी बात है और आप उसमें लॉजिक निकालें, कोई ना कोई तरीका आ ही जाएगा। इस क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू निकालनी है। मिसिंग वैल्यू कौन सी? ये वाली। अब ठीक है, बाहर भी नंबर दिए गए हैं सर्कल में और उसके अंदर एक हमारे पास स्क्वायर है, उसमें भी नंबर दिए गए हैं, उनमें से एक मिसिंग है।
याद रखें बाहर का नंबर्स का अंदर के नंबर्स के साथ ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई लिंक होगा। अब यहाँ पर देखना ये है कि 3 और 2 के किस तरीके से 50 आया है, 4 और 3 से किस तरीके से 98 आया है, उसी तरीके से 12 और 13 से हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। चेक करते हैं, 2 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 नहीं हो रहा। अगर क्यूब ले ले, 2 का क्यूब हमारे पास 8 है, 3 का स्क्वायर क्यूब 27, 8 + 27 से नहीं बन रहा 50। फिर क्या किया जाए, फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि उसके साथ कुछ और भी ऐड कर लेते हैं, जिस तरह मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा भी है। 2 + 3 अगर हम कर ले एक साथ, 2 + 3 से क्या आता है, 5 आता है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का डबल आ जाएगा 50। इसी तरह 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 4 + 3 से 7 एग्जैक्टली, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आ जाएगा और 49 का डबल 98 होता है, ये भी सही जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 + 13 25, 25 का स्क्वायर मैंने आपको कल बताया था 10, 15, 20, 25 इनके स्क्वायर तो याद रख लो। 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर चेक करो, 20 का स्क्वायर 400 आता है, 25 का स्क्वायर चेक करो। तो ये सारे आपने जहन में रखने होंगे ना। 10, 20 और 30 के मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो तो हर किसी को आ जाते हैं ना, कि 10 का स्क्वायर 100 है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। तो इसमें दरमियान में 25 ये भी कर लो तो आपको आसानी हो जाती है। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इसका मतलब कि 625 का डबल हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम फिर उस स्क्वायर को डबल भी कर रहे हैं। तो 625 का डबल क्या होता है, 1250 होता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यहाँ पर मैंने ये आपके लिए लिखा भी है, ये भी जहन में रखो। जब हमने इनकी तरतीब को देख लिया और इनको देख लिया तो ये देखने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास ये वाला नंबर मिसिंग है। देखते हैं कि ये किस तरतीब से आया होगा। 2 की तरतीब को देखकर नेक्स्ट की तरतीब हम मालूम कर लेंगे ना। यहाँ पर 44 - 37 से हमारे पास आता है 7 और 7 का स्क्वायर या 7 × 7 चेक कर लेते हैं, एक ही बात है, वो 49 आ जाता है। यहाँ पर हम 58 से माइनस करेंगे 53, इससे आ जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब स्क्वायर वाली बात सही नहीं थी। लेकिन 5 × 7 करें फिर क्या आता है, 35 आता है, तरतीब सही जा रही है। 52 - 41 कर लेंगे, इससे आ जाएगा 11 और 11 × 7 उससे आ जाएगा 77, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 55 में मिसिंग नंबर मालूम करने, ट्रायंगल है, उसमें बाहर के तीनों नंबर है, इंटरनल नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर भी ऐसा है, और इस वाले में ये दरमियान वाला नंबर मिसिंग है। देखना है कि हमें इन तीनों नंबर से किस तरह से 12 आया होगा। ठीक है, तो पहले तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 7 + 4 11, 11 + 9 20, 20 का हाफ 12 नहीं हो सकता, ठीक है, सही नहीं है। एक और काम कर लेते हैं, 7 + 9 16, 16 - 4 12, सही है। 1 + 4 5 और 5 - 1 4, सही है। 6 + 5 11, 11 - 2 9, 9 ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब हमने नीचे वाले दोनों नंबर्स ऐड किए और ये वाला माइनस किया, नीचे वाले 2 नंबर 8 और ये माइनस, इस तरीके से बात बन गई। $56 नंबर में भी मिसिंग नंबर, यहाँ पर हमारे पास नंबर मिसिंग है, उसको देखना है कि किस तरीके से आया होगा। अब हुआ क्या है, चेक करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चेक करते हैं ना, कॉलम वाइज चेक करते हैं, रो वाइज चेक करते हैं। चलो कॉलम वाइज अगर चेक करें, गौर करना चाहिए हमें कि यहाँ पर हमारे पास है 27, चेक करते हैं, हो सकता है सही नहीं आए तो फिर कुछ और कर लेंगे। 27 से हम क्या माइनस करेंगे, 13 आए, 27 - 14 से 13 आ सकता है, और 14 कहाँ से आएगा, वो इसका डबल हो सकता है, सही है। मतलब 27 से इसका डबल माइनस कर दे तो 13 आता है। सेकंड चेक करते हैं, 144 है, इससे 45 का डबल माइनस करते हैं, 144 और 45 का डबल 90 होता है, तो 144 - 90 से बिल्कुल 54 आता है, मतलब सही जा रहे हैं। 68 से 32 का डबल माइनस करते हैं, 32 का डबल 64 हो जाएगा, तो 68 - 64 से 4 आएगा, और 4 हमारे पास है ऑप्शन बी। इसका मतलब हम सही जा रहे थे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कोरोना वायरस की शक्ल के फिगर नज़र आ रहे, इसमें यहाँ पर अंदर वाला नंबर दिया गया है, बाहर 6 नंबर से, यहाँ पर भी ऐसा है, और इसमें ये वाला नंबर मिसिंग है। ठीक है, अब ये नंबर मिसिंग है तो क्या करें, इसका कैसे आया होगा, तो आपने सोचना है कि इन 6 नंबर से ये 584 कैसे आया,
इन 6 नंबर से ये 694 कैसे आया, तो हमें ख़ुद ब खुद तरतीब का पता चल जाएगा। सोचना है, सोचने में क्या है। और इस तरह के देखो, जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं वो सबसे ज़्यादा आसान होते हैं, ये बात जहन में रखें। और जो सबको से आसान आपको लगेंगे वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि जिसमें फ़िगर कम दिए जाए, जिसमें नंबर्स कम हो वो मुश्किल होते हैं, उसमें तरतीब निकालना मुश्किल होता है। जिसमें नंबर ज़्यादा हो उसमें तरतीब निकालना बहुत आसान हो जाता है। चूँकि बाहर के नंबर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उससे 584 के आने का कोई चांस नहीं है। कुछ और तरतीब देखो, कुछ और तरतीब क्या हो सकती है। मैंने गौर किया, जब ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 है, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 से 8 आता है, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 4 आता है। इसका मतलब सही जा रहे थे, इसमें तो बात सही आ रही है। अगर सेकंड में ऐसा हुआ तो हम ठीक है। मतलब क्या हुआ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहला डिजिट इनसे आ जाएगा, सेकेंड डिजिट इनसे आएगा, लास्ट डिजिट इनसे आएगा। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6 आ रहा है, सही है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से सेकेंड डिजिट 9 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, सही है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास जो लास्ट फिगर है उसमें क्या करेंगे, पहला डिजिट आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 6 से, तो 6 किस में था, ये हो गया। दूसरा डिजिट आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 7 से, सही है। और लास्ट डिजिट 2 मल्टीप्लाई बाई 4 से, तो वो भी सही है। लेकिन अगर कोई होशियार बंदा होता तो वो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 को देखते ही, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 से 6 आ जाएगा, तो उसको देखते ही कह देता कि ए सही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी किसी में पहला डिजिट 6 है ही नहीं। तो ये आपको एक आसानी दी जाती है ऑप्शन में, इनसे आप फ़ायदा उठाएं, ठीक है। इसमें आप टाइम पर वेस्ट ना किया करें। जब आपको पता चल गया कि 6 किसी और में नहीं है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन 58 में मिसिंग नंबर ए 25 है, बी 59, सी 48 और डी 73। इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला नंबर मिसिंग है, तो देखना है। आप देख सकते हो कि कॉलम वाइज ये 3 नंबर कम है और ये बड़ा है, इसी तरह ये 3 नंबर कम है और ये वाला बड़ा है, 92 बड़ा है। तो करना क्या होगा, चेक करते हैं। 2 1 और 3 8 कर लो, 2 + 1 + 3 से 6 आता है, और 6 का स्क्वायर 36, सही जा रहे। यहाँ पर 8 कर ले, 1 + 4 से 5 और 5 + 3 से 8, लेकिन 8 का स्क्वायर तो 92 नहीं होता, वो तो 64 होता है, मतलब ये तरीका नहीं बैठेगा। फिर क्या करेंगे, इनको मतलब इनके अलग अलग स्क्वायर 8 कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 9, 4 + 1 + 9 क्या हुआ, 5 और 9 14, नहीं, काम नहीं बनेगा। तो मतलब क्यूब चेक कर लेते हैं, स्क्वायर से नहीं बन रहा, क्यूब से चेक कर लेते हैं। नंबर बहुत छोटे हैं ना, करना होगा। 1 का क्यूब 1 आएगा, ठीक है। 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, यहाँ से 8 आया, इसका क्यूब 1 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 आता है, 27 + 1 28 + 8 36, सही जा रहे। 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब आता है 64, मतलब 4 4 are 16, 16 4 are 64, और 3 का क्यूब 27, 8 करो, 27 + 1 28 + 64 से 92 आता है, सही है। मतलब जो आंसर है उसमें 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, और 1 का क्यूब आ जाएगा 1। इनको 8 करें, 9 + 64 से हमारे पास 73 आता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 59 में मिसिंग नंबर सर्कल दिया गया है, ठीक है। मतलब इन सब का लिंक होगा एक दूसरे के साथ। छोटे से शुरू करते हैं। 3 से 5 कैसे आ सकता है, एक बात जेन में आ रही है, 3 + 2, अच्छा, तो फिर 5 + 3 8, सही है। फिर 8 + 4 होना चाहिए, ये तो यहाँ पर 5 है, मतलब ये तरतीब सही नहीं बैठ रही। फिर क्या करें, 3 से 5 किसी और तरीके से सोचे। 3 का डबल 6, 3 2 are 6 और -1 5, सही है। 5 2 are 10 और -2 8, ठीक है। 8 2 are 16 और -3 13, फिर 13 2 are 26 और -4, तो 22 आ जाएगा। 22 का डबल 44 और उससे -5 करेंगे। पहले -1 किया, फिर -2 किया, फिर -3, फिर -4, तो यहाँ पर -5 होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ और उससे 5 माइनस कर लेंगे, तो 5 माइनस करते ही 39 आ जाएगा। और 39 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया। क्वेश्चन नंबर 60 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कल क्या मैं मिसिंग नंबर्स पर और क्वेश्चन करूं, क्या मैं इसको 100 तक लेके जाऊं। अगर नहीं तो फिर मैं कल इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मिसिंग नंबर को कंटिन्यू कर लूँ या नंबर सीरीज़ को कंटिन्यू कर लूँ, तो आपने मुझे बताना है, मैं उस पर एक और वीडियो बना लूँगा। फाइनल वीडियो 100 तक इसको लेकर चला जाऊँगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते ऐसा, तो फिर इंशाल्लाह हम कल मज़ीद जो टॉपिक्स हैं उन पर शुरू करेंगे बाकायदा से, ठीक है। यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए। मैंने आपको बता दिया, नंबर्स ज़्यादा हो तो उसमें तरतीब भी आसान होती है, ठीक है। देखना है कि हमारे पास किस तरीके से आया होगा। अगर हम गौर करें तरतीब पर, रो वाइज कॉलम वाइज किसी तरीके से भी, यहाँ पर क्या हुआ है,
मैंने यहाँ पर लिखा भी है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मज़ीद। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से 8 आता है, 5 + 3 से 8 आता है, 8 - 8 से 0 आ जाएगा। चेक करते हैं सेकेंड में। 7 मल्टीप्लाई बाई 4 से 28 और 3 + 4 से 7, 28 - 7 से 21 आता है, सही जा रहे हैं। नेक्स्ट वन चेक करो। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 से 30 और 30 से 8 माइनस कर लो 22, ठीक जा रहे हैं। लास्ट वन 9 मल्टीप्लाई बाई 5 से 45 आ जाएगा, 45 से हम माइनस कर लेंगे क्या 11, तो 45 - 11 क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 34 आता है। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपके लिए वो कि करेक्ट ऑप्शन इज़ 34, यानी कि ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या मैं कल इस पर एक और वीडियो बनाऊँ मिसिंग नंबर्स पर, या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चला जाऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।